सबने तू सजा देवे। अब थारे बेटे की बारी है, दे इसने सजा। जी माँ जी साहब। देवी हुकुम जाने दीजिए ना, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। सॉरी दादी साहब, सॉरी। बस आगे से मैं ऐसी कोई बेवकूफ़ी नहीं करूँगा। और हमारी ओर से भी वसुधा के काम में किसी भी तरह की बाधा नहीं आएगी। अब तो सब ठीक हो गया है ना माँ जी साहब, तो अब हॉस्पिटल चले? ना, अब क्यों नहीं दादी साहब? अरे अभी तो हमारी 2 शर्तें और बाकी है। 2 और शर्तें? हमारी पहली शर्त थी कि वसूड़ी की फैक्ट्री शुरू हो जाए, वो तो पूरी हो गई। अब अगर तू यो चाहे कि मैं अस्पताल जाऊं, अपनो इलाज करवाऊं, तो थारे को हमारी बाकी दोनों शर्तें माननी होवेंगी। माँ जी साहब, हम आपकी सारी शर्तें पूरी करेंगे, आप बस बता दीजिए। भाई देखो, डॉक्टर ने तो जवाब दे दियो है कि हमारे पास 2 या 4 हफ्ते बचे हैं। ऑपरेशन के बाद भी कोई भरोसा ना है मैं ठीक होऊंगी, ना भी हो सकूं। दादी साहब, लेकिन मरने से पहले हमारे को यो पता करना है कि वो बड़ी मैडम कौन है जिसकी वजह से शक की सुई थारी तरफ घूमी। उसका पता लगा के नाम बता हमारे को। और अगर ऐसा ना कियो ना तुम लोगों ने, तो मरने के बाद तुम लोगों का पीछा ना छोड़ूंगी, भूत बन के चिमड़ जाऊंगी, बहुत डराऊंगी तुम लोगों ने। यो की बात हुई दादी साहब, आपकी जान ने खतरा और आपका मजाक रुक ही ना रहा है। अरे मारो मजाक तो हरी सांस के साथ ही बंद होएगो। लेकिन तुम हमारे को यो बताओ कि तुम हमारी दूसरी शर्त पूरी करोगे कि ना? अरे उस बड़ी मैडम की मरम्मत किए बिना मैं अस्पताल ना जाऊंगी, ऑपरेशन भी ना कराऊंगी। माँ जी साहब, हम आपकी दूसरी शर्त जरूर पूरी करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। अब आप तीसरी शर्त भी बता दीजिए। अभी दूसरी शर्त तो पूरी कर ले बिंदनी, तीसरी की बात तो बाद में करेंगे। डॉक्टर्स के हिसाब से 3-4 हफ्ते के अंदर ही दादी साहब का ऑपरेशन करवाना है, और हिसाब से तो फिर हमारे पास उतने ही समय में दादी साहब की सारी शर्तें पूरी करनी होगी। हमें जितनी जल्दी हो सके ये शर्त पूरी करनी होगी। हमारे को यो पता करना है कि वो बड़ी मैडम कौन है। माजिस्ता ने हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि जब तक उनकी सारी शर्तें पूरी नहीं हो जाती है वो ऑपरेशन नहीं करवाएंगी। और फिलहाल उन्हें ये जानना है कि वो बड़ी मैडम कौन है जिसकी वजह से वसुधा की फैक्ट्री पर ताला लग गया। कैसी अजीब बात है, हर चीज इंतजार कर सकती है लेकिन इलाज तो समय पे ही करना पड़ेगा ना। ये माजिसा की जिंदगी का सवाल है भाई साहब। बस बहुत हो गया, अब मैं खुद जाकर उनसे बात करता हूँ, देखता हूँ कैसे नहीं मानती है वो। पापा साहब प्लीज, आप प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। अरे पर देव, हम माजिसा की हर शर्त, हर ख्वाहिश पूरी करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। उनकी इलाज में देरी होने नहीं देंगे हम। पर कैसे चंदा? और ये बड़ी मैडम कौन है? कहाँ ढूंढते फिरेंगे उसे? हमारे हाथ से समय निकलता जा रहा है चंदा। हमें सिर्फ एक ही इंसान पे शक है, समर। इस वक्त वसुधा का सबसे बड़ा दुश्मन समर है। वो उसके बिजनेस, उसके सारे रिश्ते खत्म करना चाहता है। और ये बड़ी मैडम जो भी है वो समर से कहीं ना कहीं जरूर जुड़ी हुई है। पता लगाना होगा देव। मासा, केसर काकी को कल वो बड़ी मैडम हॉस्पिटल में दिखी थी। इसका मतलब केसर हमारी मदद कर सकती है। तुम जाओ और केसर से बात करो अभी। जी मासा।
वसु, बाहर आओ। वसु, केसर काकी को बुलाओ। केसर काकी, जरा इधर आइए ना। दिव्या मैडम, आप भी आइए। क्या हुआ भाई साहब? केसर काकी ने कल उस बड़ी मैडम को हॉस्पिटल में देखा था। क्या? हाँ दिव्या मैडम, उस औरत की आवाज मैं पहचान सकूं। कल तो उसकी शक्ल भी देख ली। केसर काकी बताइए ना, वो कैसी दिखती है, क्या पहना हुआ था, कुछ तो बताइए उसके बारे में। लंबी सी है, मुंह भी लंबा है उसका, आंखें बड़ी बड़ी जैसे गुस्सा भरा हो, घूर के देखती है, क्रीम पाउडर भी बहुत लगाती है। केसर काकी, अगर आपको दोबारा कहीं वो दिखी तो आप उन्हें पहचान लेंगी? हाँ बिल्कुल। देव सर, हमें कैसे भी करके ये गुत्थी सुलझानी होगी। अगर दादी सा की तबीयत बिगड़ गई ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। वसु, मासा को समर पर भी शक है, इन सब में उसका भी हाथ हो सकता है। मासा ठीक कह रहे हैं भाई साहब, मुझे भी लगता है हमें इस बड़ी मैडम की तहकीकात समर से शुरू करनी चाहिए। अगर ये बात सच है तो इस बार समर जी ने सीधा हमारे पर हमला किया है। वो हमारे गुनहगार है और इस बार मैं ही उन्हें सजा भी दूंगी। माजी साहब, चंदा आपकी हर शर्त पूरी करने में लग गई है। अब बहुत जल्द वो बड़ी मैडम आपके सामने होएगी। तब मैं मार मार के ना उसको हुलियो बिगाड़ दूंगी, देख लेना। माजी साहब, आइए डॉक्टर साहब, आइए। अरे थाने से पीछा छुड़ाने के लिए मैं अस्पताल से भाग के घर आ गई और तुम्हारे पीछे पीछे घर तक आ गए हो। अरे आदमी है कि भूत? माजी साहब, ये आपके चेकअप के लिए आए हैं। अरे मैं तो इसने हाथ भी ना लगाने दूं, जा यहाँ से। ये क्या बात हुई माजी साहब? हम आपकी हर शर्त मान रहे हैं और आप हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकती? प्लीज चेकअप करवा लीजिए। आपको हमारे सर की कसम। अरे छोड़ मारो हाथ, कसम बसम खाने की कोई जरूरत ना, ठीक है करवा लूंगी तारे कहने से, ठीक है? चल भाया, शुरू कर। माताजी, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आप आराम कीजिए और टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं ना लेती कोई टेंशन पेंशन, इन लोगों ने समझा जिनने समझाना है। चंद्रिका जी, सुभाष जी, प्लीज कम। देखा माजी साहब, हमारी सेवा का असर, ठीक हो गई आप।